इसके बच्चे भी अगर खरीदते हैं कुरकुरे के पैकेट तो उसमें टैक्स देते हैं, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही हो पाए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, इससे बिहार में भ्रष्टाचार को पैदा ये शिक्षा व्यवस्था करती है। कोई शिक्षा विभाग हम लोग का सुनने वाला नहीं है सर। बच्चा मूर्ख है, आज तक कोई पदाधिकारी, बच्चा सब इधर उधर बौख रहा है सर। देखिए जा करके सर, अभी अभी ये सब बच्चा को देख लीजिए यहाँ पर। उन पदाधिकारी, उन सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे स्कूल को कम से कम भवन का निर्माण किया जाए, ताकि उस 250 बच्चे का भविष्य चूल्हा में जाने से बच सके। बिहार की अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था इस तरह से दयनीय हो गया है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये देश की जनता, हमारे राज्य के बिहार के राज्य के जनता बोलेगी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। चाहे किसी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो या फिर जदयू की सरकार हो, जो कि बिहार में बराबर राज करते आए हैं। आज विगत 15 वर्षों से वो राज कर रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो सरकार प्रयास करे या ना करे, लेकिन जनता प्रयास करती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त हो, ताकि हर घर के बच्चे पढ़ पाए, एक गरीब के बच्चे पढ़ पाए। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था देखने के बाद ऐसा नज़र आता है कि बिहार में शिक्षा बिल्कुल चौपट दिखता है। आइए यहाँ से कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस स्कूल में कैसा है, इस स्कूल के बच्चे को यहाँ से किसी दूसरे स्कूल में क्यों शिफ्ट किया गया और कितना दिन पहले शिफ्ट किया गया था, और इतना दिन होने के बाद भी यहाँ के बच्चे इतना दूरी तय करके जाते हैं। वो रास्ते में कई बार हमको सुनने में आया है कथित तौर पे कि रास्ते में बच्चे को धक्का लग गया किसी गाड़ी से। इसके लिए जवाबदेही कौन है? कौन देगा इसका जवाब? या देश की जनता जवाब देगी या फिर वो सरकार जवाब देगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार यादव हुआ। इस स्कूल कोल बुजुर्ग पंचायत में आता है, 4 नंबर वार्ड में है। इस स्कूल में हमारे करीब 4 वार्ड के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। स्कूल 1901 से लगभग चल रहा था, 2020 तक तो ठीक ठाक से चला। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ हमारे विभाग को या कहिए शिक्षा विभाग को, उसके बाद से फिर यहाँ का ऐसा रीति रिवाज हो गया, सब बच्चे को भी सिजवा जाना पड़ता है। यहाँ से 2 किलोमीटर सिजवा है। इधर तो फिलहाल 2 बच्चा का एक्सीडेंट भी रोड पे हो गया था, काहे कि सिजवा यहाँ से 2 किलोमीटर का दूरी है। 2 बच्चा का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बच्चा लोग जाना भी छोड़ दिया। स्थिति अभी ये बना हुआ है कि यहाँ का बच्चा घर में रहने के लिए मजबूर है। शिक्षा विभाग के पास हम लोग गए, कई बार ग्रामीण भी गया, कई बार हम लोग प्रदर्शन भी किए, लेकिन उसका कोई प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है। अब देखिए आगे क्या होता है। मैं मानता हूं कि बिहार में आज भी जातिगत के आधार पर वोटिंग किया जाता है। तेजस्वी सरकार जी, ये कागज़ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हकीकत में बात करें, ग्राउंड स्तर पे बात करें, तो आज भी जाति के आधार पर वोट किया जाता है था और अभी भी किया जाता है। और यहाँ की जनता आपको चुनता इसलिए है ताकि आप शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त कर पाएँ। आपका क्या नाम है? कृष्णानंद मंडल, हम वार्ड अध्यक्ष हैं। वार्ड अध्यक्ष हैं आप जी। अब स्कूल के अध्यक्ष कौन है? स्कूल का भी अध्यक्ष हम ही हैं। आप कभी आवाज उठाए इसके लिए? जी, हम आवाज़ उठाए थे सर। क्या आपकी आवाज ऊपर तक पहुंच पाया या दबा दिया गया? ये आवाज़ को तो सर यहाँ दबा दिया गया है, आगे तो पहुँच नहीं पा रहा है। हम इसके लिए जो है डीएम साहब को जो है एप्लीकेशन दिए हैं स्कूल के बारे में। कितना दिन पहले आप आवेदन दिए थे? हम आवेदन दिए थे अगले महीना 3 तारीख को दिए हैं, या आज 2 तारीख है। आवेदन देने से हो गया, हो सकता है इस महीने में वहाँ से भी इंक्वायरी आएगा यहाँ देखने के लिए स्कूल। मेरा कहना यह है कि स्कूल का जो है बहुत बुरा तरह से हालत ख़राब है। यहाँ का बच्चा बुतरू जो भी लड़का है यहाँ से सिजवा जाता है सर पढ़ने के लिए। वहाँ जो गांव वाला है वहाँ का बच्चा बुतरू भी मारता पीटता है बच्चों लोगों को, और गाड़ी वाले भी साला धक्का उक्का मार देता है इंसानों को, बच्चा को लोगों को। बहुत तकलीफ से सर, बहुत तकलीफ से सर उसको जो है ना जाना पड़ता है रोड से। और ये स्कूल था करीब 1961 में बना हुआ। आज ये स्कूल करीब 2 साल से यहाँ से मैडम पढ़ाने के लिए सिजवा जा रहे हैं सर।
आप ये सोच सकते हैं कि अब जो स्कूल यहाँ पे 1961 में ही बना है और आज तक यहाँ पे स्कूल था और यहाँ से मास्टर जाने लगा वहाँ, इसका वजह यही है सर का यहाँ मेरा स्कूल गिरा हुआ है। तेजस्वी सरकार जी, आपके ही शिक्षा विभाग, आपका ही लापरवाही के वजह से आज इन ग्रामीण के बच्चे को कष्ट झेलना पड़ता है और 1 से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाता है। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, क्या नाम है बोले आप? सुभाष कुमार। आप इस स्कूल के विषय में क्या जानते हैं? ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, ठीक है, और यहाँ से जो बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है वो होनहार बच्चा बहुत आगे तक चल गया है पढ़ लिख के। इसी स्कूल से दरोगा बना है, टेक्नीशियन बना है, रेलवे में बना है। आज वो बच्चा, उसी का बच्चा आज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर है। व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए इसके और लिए यहाँ का स्कूल यही शिफ्ट किया जाए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है। अच्छा, इसके लिए आप लोग कभी वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए, प्रखंड में दिए हैं, बीओ साहब को आवेदन दिए हैं, लेकिन कहीं जिला में डीएम साहब मेरा वार्ड सदस्य दिए हैं। डीएम साहब को भी आवेदन मिला है, फिर भी नहीं बना स्कूल? फिर भी नहीं बना है स्कूल। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं इस स्कूल? यहाँ का स्कूल बन जाए और यहाँ का जो 4-5 वार्ड का जो बच्चा है वो यही आके पढ़े। कौन कौन सा वार्ड का बच्चा आता है? यहाँ 3 नंबर वार्ड है, 4 नंबर है, 5 नंबर वार्ड का यहाँ बच्चा स्कूल कितना बच्चा आता है यहाँ पढ़ने के लिए? लगभग 250 से 300। स्कूल का स्थिति ऐसा है कि लगभग 2 साल होने को है, लेकिन आज तक फिर यह स्कूल वापस इस जगह पर नहीं आ पाया है, जिसके वजह से एक आम बच्चे जो है वो तकलीफ झेल रहे हैं। इस रास्ते से जाते हैं और सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ये जो गार्जियन है बच्चे के, या फिर आप हैं जिम्मेदार? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं भी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में। इसी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, इस स्कूल में हम भी इस फर्स्ट जैसे थे स्टार्टिंग में, तो इस स्कूल में हम भी आए हुए हैं, बट आगे जाके हम लोग तो बाहर ही पढ़े हैं। पर आज इस स्कूल का स्थिति क्या है? आज इस स्कूल का तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल का हालत तो जैसे इस स्कूल में रहने लायक नहीं है। कब ये स्कूल गिर जाए तो कोई पता नहीं है। अच्छा, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि स्कूल को अच्छा से बनाया जाए। जैसे एक गांव का पहचान एक स्कूल से होता है। जैसे कि हर गांव में अपना स्कूल होता है, तो बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। अपना गांव है तो गांव का पहचान ही स्कूल से होता है, तो स्कूल ही नहीं है तो पहचान किस बात का है फिर गाँव में। अच्छा, आप लोग कभी इसके लिए कोशिश किए? कोशिश तो बहुत बार किए, जैसे हम लोग बहुत जगह बताए भी हैं। जैसे ये हमारे वार्ड है, इनको भी बोले हैं, तो ये भी आगे डीएम सर को भी बोले हैं ये, पर यहाँ का कोई कार्रवाई नहीं होता है। होता था पढ़ाई बहुत अच्छा होता था। ये कब की आप बात कर रहे हैं? कितने ईस्वी की? ये आपका 1980 का ये है। उस समय स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था? बहुत अच्छा होता था। उस समय और अभी की स्थिति में क्या अंतर है? देखिए, अंतर तो बहुत है, लेकिन फिर भी अब जो है कुछ शिक्षा में देखे सुधार आया है और अच्छा स्कूल चल रहा था। यही भवन टूट जाने के बाद से यहाँ से चला गया, तो अब भवन जब तक नया निर्माण नहीं हो जाता, बन नहीं जाता है, तो फिर तो बच्चा लोग कहाँ कैसे बैठेंगे, शिक्षक कहाँ बैठेंगे। यही कारण है जिसके कारण स्कूल बंद पड़ा हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल आए? देखिए, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि समाज में स्कूल नहीं रहे, अच्छा शिक्षा नहीं हो, और जो है ऐसा कोई है जो नहीं सोचता होगा कि स्कूल नहीं रहे, पढ़ाई नहीं हो, चोरी हो, बच्चा स्कूल शिक्षा के बदले चोरी करने जाए, पढ़ने के बदले खेले कूदे, ऐसा कोई सोचेगा? स्कूल चाहिए यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ डब्लू कुमार यादव। आपका क्या नाम है? फोटो रजक। क्या नाम बोले? स्कूल ना होना चाहिए। स्कूल होने के लिए बहुत जनता अति व्याकुल है। जितना जनता है जिसकी 3 वार्ड को, लेकिन स्कूल होना चाहिए। जी,
गांव की तरीके में अगर हम बात करें तो गांव में एक चूल्हा नज़र आता है मिट्टी का बना हुआ। उस चूल्हा में 250 बच्चा का भविष्य को झोंक दिया जा रहा है इस स्कूल के वजह से। इसलिए हम आम लोग के साथ साथ उन पदाधिकारी, उन सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे स्कूल को कम से कम जागरूक किया जाए और इस भवन का निर्माण किया जाए ताकि उस 250 बच्चे का भविष्य चूल्हा में जाने से बच सके। कोई शिक्षा विभाग हम लोग का सुनने वाला नहीं है सर। बच्चा मूर्ख है, आज तक कोई पदाधिकारी बच्चा सब इधर उधर बौख रहा है सर। देखिए जा करके सर, अभी ये सब बच्चा को देख लीजिए यहाँ पर, यही सब तो नाटक है यहाँ का सर। और क्या किया जाए, पैसा इसमें 3 बार आया सर, तीनों बार घुरा करके दे दिया। कुछ खाया, कुछ निकाला, कुछ इधर, किसी को मालूम नहीं है। गांव का आदमी इस पर एक्टिव नहीं है, पूछता है तो कहता है कि आप लोग जाइए, हमारा जो करने का है हम वही करेंगे। अब कीजिए, आप ही कीजिए, और क्या कहेंगे सर। ये गरीब परिवार भी टैक्स देती है सरकार को किसी ना किसी रूप में। एक कुरकुरे का पैकेट भी खरीदता है ना तो उसमें भी टैक्स लगता है, और ये आदमी टैक्स देते हैं। इसके बच्चे भी अगर खरीदते हैं कुरकुरे के पैकेट तो उसमें टैक्स देते हैं, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही हो पाए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, इससे बिहार में भ्रष्टाचार को पैदा ये शिक्षा व्यवस्था करती है। और इस प्रकार की अगर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति दयनीय रहेगी तो बिहार में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही बढ़ावा के तौर पे बढ़ते रहेगा।